हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरख्शा उर्दू के दर्स नंबर 14 मकतूब शहबाज यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में, और इनके पूरी कहानी को समझेंगे और हर एक चीज़ को आपको बताएंगे। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, हर एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहें, क्योंकि ये आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं ही। इसीलिए आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, आपको एक एक करके हर एक चीज़ समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई। यानी शहबाज का मतलब है कि मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, इसका पूरा नाम हुआ। तो अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई है, किस शोबा में हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बिहार। यानी बिहार में जो है शहबाज जी की पैदाइश हुई है। अगला प्रश्न है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई है। यहाँ पर तो जगह पूछा, अब पूछ रहा है कि कब इसकी पैदाइश हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शहबाज की जो पैदाइश हुई है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में पैदा हुई है। अब अगला सवाल है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तफरीहुल कुलूब जो है एक किताब का नाम है। तो तफरीहुल कुलूब के जो मुसन्निफ हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी शहबाज। कौन हो जाएगा? शहबाज। अगला प्रश्न आपके सामने में कि शामिल निसाब मकतूब में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, तो इसका नाम बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों को शामिल निसाब का यहाँ मतलब हुआ कि क्लास 10th के दरख्शा उर्दू में जो एक जो मकतूब नाम करके जो है एक आपका चैप्टर है, यानी मकतूब शहबाज करके। तो वहाँ पर जो शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, तो उसका नाम क्या है, उस बेटी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट, यानी असगरी। ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने में कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ, डेट ऑफ इंतकाल पूछ रहा है। तो इसका जो है दोस्तों दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1908 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक बने रहेंगे आप लोग। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो शहबाज की पैदाइश मैंने ऊपर बताया कि शहबाज की जो पैदाइश हुई है वो 1860 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है, तो सूबाए बिहार में हुई है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आपके सामने में कि शहबाज की कितनी बीवियां हुई, यानी सॉरी शादियां हुई, और उनकी बीवियों के नाम क्या हैं। तो शहबाज की 2 शादियां हुई थी दोस्तों, और उनकी बीवियों के नाम, एक का नाम है आपको शमसुन्निसा बेगम और एक का नाम है अशरफुन्निसा। ठीक है, 2 नाम है आपको उनकी, बीवी 2 हैं, 2 नाम हैं। अब अगला सवाल है कि शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखे। वैसे शहबाज ने बहुत सारी किताबें लिखी है ना, अब्दुल गफूर शहबाज जो हैं बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उनमें से 2 ही का नाम आपसे पूछा है, तो उनकी किताबों में से किसी 2 किताब का नाम बता देना, जैसे कि रिवायात शहबाज और तफरीहुल कुलूब, 2 किताब का नाम यहाँ पर लिखा गया है। अगला सवाल कि शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तकलीद की है। तो शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाही आबादी की तकलीद की है। अगला प्रश्न है कि शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची की मुखातिब किया, जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम लिखिए। यानी जो 10th क्लास के दरख्शा उर्दू में जो मकतूब शहबाज जो हैं, तो उसमें उस कहानी में जो बच्चे को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है। तो शहबाज ने शामिल निसा मकतूब में अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया। किसको मुखातिब किया है, तो सुगरा को मुखातिब किया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यानी इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और ये आपको समझना काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंस है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि यही जो मैं भी आपको जो बताने वाला हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है। इसीलिए हर एक चीज़ आपको पास में होनी चाहिए, हर एक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए।
तो देखिए अगला सवाल कि शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डाली है, यानी शहबाज यानी अब्दुल गफूर शहबाज जो हैं, जो जितनी भी किताबें लिखी, कौन कौन सी जो कि किताबें लिखी हैं उनके नाम बतानी हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि शहबाज ने शायरी के मुख्तलिफ असनाफ पर तिब आज़में की, यानी बहुत सारी जो है शायरी पर जो किताबें लिखी हैं उनके कलाम में, उनके कलाम का मतलब यहाँ तक बात भी कह सकते हैं आप, है ना। तो रिवायात शहबाज एक किताब है, एक खाका नुक्ता छूट गया यहाँ पर। तो ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शहबाज में मुनाज़रा दीन व दुनिया, कुरान सादाइन, सालगिरह मुबारक, हज़रत निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, अब्द सईद, और उसी प्रकार से उरूस शादी, नौजह, तीन, खमसे, तहजीब, कैस, कानून, किस्मत वगैरह जैसी नज़में हैं। ये सब आपको नज़मों के नाम हैं। इसके अलावा कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मुक़द्दमा मुअज़्ज़ह हसना, मुसन्निफ़ा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुक़द्दमा ख़यालात आज़ाद, मुक़द्दमा सवाह उमरी मौलाना आज़ाद, दीबाचा नौही दरबार, दीबाचा खेल, मकालात जमालिया, तर्जुमा, रद्द यंचुरी, शेर हसूरी और जिंदगानी बेनज़ीर उनकी तसनीफ़ात व तालीफ़ात में शामिल हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला है कि शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि शहबाज का पूरा नाम क्या था, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है, और शहबाज तखल्लुस करते थे, तखल्लुस था। तो शहबाज के बारे में जो बोला है ना, तो उसके मतलब कि पूरा नाम, असल नाम, और कब उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कब इंतकाल हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, वही सब बयान कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरा नाम सैयद अब्दुल गफूर शहबाज तखल्लुस था, और शहबाज मौजवी सरमीरा बाढ़ के रहने वाले थे, और सफ़ीना उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जो कि दुरुस्त नहीं है, जो कि सही नहीं है ना। उन्होंने बहुत कम सिनी में लिखना शुरू किया, बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अपने, है ना, मुजफ्फरपुर के मक्का क़याम के दौरान उन्होंने इंट्रेंस पास किया और अरबी व फारसी में महारत हासिल कर ली। 20 साल की उम्र में उनकी शादी बाढ़ की निसा खातून से हुई है। तो ये उनके बारे में था। अब अगला प्रश्न है कि मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी मकतूब निगारी क्या चीज़ है उनके बारे में बतानी है। तो देखिए, मकतूब निगारी के ज़रिए हम बाहिमी तरसील व इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं। एक इंसान जब दूसरे को अपनी बात कहता है तो उस तक पहुँचने की अव्वलीन शर्त यह है कि अगला उनकी ज़बान को समझ रहा है या नहीं। जैसे कि मानिए कि आप किसी इंसान के सामने में कोई बात जब कहेंगे तो अव्वलीन शर्त का मतलब होता है, पहला शर्त है कि वो आपकी ज़बान को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मकतूबात में गालिब को, है ना, महारत का दर्जा हासिल था। बुनियादी तौर पर मकतूब निगारी अहबाब की खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का एक मुअस्सर और रिवायती ज़रिया है। का मतलब हुआ कि मकतूब निगारी से हम अपने दिली जज्बात, हम अपने अंदर की बात को अपने दोस्तों, यारों और अपने करीबियों के सामने में बयान कर सकते हैं। उसी को हम कर सकते हैं, जो मतलब कि एक दूसरे के ख्यालात को जो साझा जो करते हैं, उसी को हम लोग मकतूब निगारी एक तरह से कह सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने में कि शहबाज ने निसाब ख़त का शहबाज का ज़ाती ख़त है, इस पर रोशनी डाली। यानी शहबाज निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त, यानी जो यहाँ जो शहबाज जो हैं, यानी जो क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के जो मकतूब शहबाज हैं, उस कहानी में जो शहबाज जी ने जो ख़त लिखा था, तो क्या वो ख़त उसका ज़ाती ख़त था, इसके बारे में बतानी है। तो हाँ भाई, उसका ज़ाती ख़त था, क्योंकि वो अपनी बेटियों को ख़त लिखा था, है ना। आगे पढ़ेंगे आप कि शामिल निसा ख़त शहबाज का ज़ाती ख़त है। इस ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया है, यानी अपनी बेटी के बारे में लिखा है, तो भाई जाहिर सी बात है ज़ाती होगा। जिसमें उन्होंने बेटी से दरियाफ्त किया, पूछा है कि उनकी वालिदा यानी खुद उनकी बेगम नहीं ख़त क्यों नहीं लिखती। यह ख़त उन्होंने बेटी की बहुत ही साफ, सादा और वाज़ेह अंदाज में लिखा है, ताकि उनकी बेटी से शौक़ से और जल्द से जल्द पढ़ डाले और उसमें उसको किसी की मदद ना लेनी पड़े। बहुत ही आसान और सिंपल सा भाषा में ख़त लिखा था। अब आपका आखिरी और लास्ट सवाल बचा हुआ है। कह रहा है कि शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलक़ीन की है उसे उजागर कीजिए। यानी जो ख़त जो लिखा था शहबाज जी ने, तो अपनी बेटी को
किन किन बातों को मतलब कि करने के लिए कहा था, किन किन बातों से बाज आने के लिए मना किया था और किन किन चीज़ों के बारे में बयान किया गया था। तो शहबाज ने इस खत में अपनी बेटी को अपना सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की थी और उनसे दरियाफ्त किया है कि वो अपना सबक याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं। अपने दोनों बेटियों के लिए वह दुआ करते हैं कि वह पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं। ये सभी चीज़ें उन्होंने अपने खत में लिखा था। वह मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त है ना वह सबक सही तौर पर अदा ना कर सके तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा, इनाम भी नहीं मिलेगा अगर बेहतर तरीके से तैयारी ना करे तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस था जो कि अब्दुल गफूर शहबाज जी के बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हर एक को अपने मायने बैठा कर रखेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।